हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत के कार्यक्रम में उपस्थित जिनके नेतृत्व में इस जिले में भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नाना भाई पटोले जी के निर्देश से जो ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है उसके प्रमुख आयोजक और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप भाई बंसोड़ जी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव श्रीमान पीजी कथरे जी, दूसरे सचिव हमारे सम्मान्य अमर बराडे जी, वंदनाताई हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, युवा कांग्रेस के बाबा बागड़े जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता श्रीमान विनोद जैन जी, संपत सोनी जी, पवन मोरे जी, थोड़े जी, भगत जी, नाकाड़े जी, खलमारे जी, गुलेवार जी और ये तालुका के अध्यक्ष राजेलाल पछले जी और सभी यहाँ उपस्थित प्रतिष्ठित नागरिक बंधुओं बहनें और सभी उपस्थित नौजवान दोस्तों और जहां तक आवाज जा रही है सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था आजादी को 70 साल हो गए, 75 साल आजादी को हो गए, हम उसका अमृत काल अमृत पर्व मना रहे हैं। 75 साल के आजादी के कार्यखंड में, क्योंकि मुझे ही राजनीतिक जीवन में करीब 50-55 साल होगा पॉलिटिकल लाइफ में। पहली बार मैं एमएलए 1980 में बना, आज उसी को कम से कम 40-45 साल हो रहा है और युवक कांग्रेस का सब काल जोड़ा तो 50-55 साल का राजनीतिक मेरी यात्रा। इंदिरा जी का समय हम लोगों ने देखा, राजीव जी का समय देखा, सोनिया जी का देखा, कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी दिलाने का काम ये कांग्रेस के माध्यम से महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। तिरंगे झंडे के नीचे देश को आजादी मिली। इस देश में 1500 साल की गुलामी थी, दुनिया का कोई देश इतने साल गुलाम नहीं रहा, दुनिया की कोई कौम गुलामी का हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ा। यहां मुस्लिम आए, उन्होंने 1000-1200 साल राज्य किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज्य किया और 1000-1500 साल की गुलामी। बड़ी बड़ी सूरमा जातियों का हम आदर करते हैं, बड़े बड़े युग पुरुषों का हम आदर करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, पर यह देश महात्मा गांधी के सत्याग्रह से, आंदोलन से, उनके नेतृत्व में, इसी तरह गांधी जी हिंदुस्तान में निकले के गांव में और छोटे छोटे समाजों के लोग, छोटी छोटी जातियों के लोग, हर धर्म के लोग, ये महात्मा गांधी ने तिरंगे झंडे के नीचे जमा किए, करोड़ों लोगों को जमा किया। और जिस अंग्रेज के कब्जे में दुनिया के 65 देश थे, 65 देश गुलाम थे पूरी दुनिया के, खाली हिंदुस्तान नहीं था, और उस गुलामी को जंजीरें तोड़ने का काम, गुलामी से आजाद करवाने का काम और किसी का ज्यादा नुकसान नहीं हो। गौतम बुद्ध की अहिंसा, महावीर भगवान की अहिंसा, गुरु नानक की अहिंसा को हथियार बना के पूरे
पूरे देश को एकत्रित किया तिरंगे झंडे के नीचे और हिंदुस्तान को 1947 में आजादी दिलवाई। ये आजादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मिली, गांधी जी के नेतृत्व में मिली। गांधी जी की विरासत राहुल गांधी को मिली है। राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि महात्मा गांधी ने कभी कोई प्रेस नहीं लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद रहते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। गांधी जी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, पर कांग्रेस को दिशा गांधी जी ने दी। राहुल गांधी ने कहा मैं कोई पोस्ट नहीं लूंगा कांग्रेस पार्टी में। 10 साल सोनिया जी के आदेश पे, सोनिया जी तो प्रधानमंत्री बन गई थी, सब एमपी की सही हो गई थी, राष्ट्रपति को लेटर चला गया था, पर सोनिया गांधी ने निर्णय लिया कि मेरी अंतरात्मा की आवाज है, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, किसी दूसरे व्यक्ति को बनाओ। या तो महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, या आजादी के 75 साल में सोनिया गांधी का उदाहरण हमको देखने को मिला, जिसमें आज एक गांव का सरपंच, एक छोटा जिला परिषद का मेंबर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, और प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के 140 करोड़ के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी सोनिया गांधी ने छोड़ी। और सोनिया जी के इशारे पर मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी पिछले 15 साल से एमपी है, पार्लियामेंट के मेंबर है। जब सोनिया जी के आदेश पर प्रधानमंत्री मनमोहन जी बन सकते हैं, तो राहुल जी भी बन सकते थे। राहुल जी कैबिनेट मंत्री बन सकते थे, राहुल जी नहीं बने। उन्होंने कहा मुझे मंत्री भी नहीं बनना, प्रधानमंत्री भी नहीं बनना, मुझे हिंदुस्तान की कांग्रेस को मजबूत करना है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज उठाना है। उन्होंने न कोई कुर्सी ली, न कोई पोस्ट ली, और जब उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, टेलीविजन वाले दिखाते नहीं, डर के मारे, जो दिखाता है पत्रकार बदल दिए जाते, वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो कि एनडीटीवी का रवीश हो, ये बड़े बड़े पत्रकारों के नाम जो हम सुनते हैं, वो पत्रकार जैसे ही खिलाफ बोलता है उसकी नौकरी चली जाती है, 1 मिनट में वो बाहर हो जाता है, यूट्यूब पर उसकी न्यूज चालू हो जाती है। तो पार्लियामेंट के अंदर हालत, बाहर जो हालत, पूरे टीवी चैनल की हालत। अरे मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, पप्पू जी के अंदर हम लोगों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ हमारी सरकार रहते हुए कितना आता था टीवी के ऊपर। कभी कांग्रेस ने नहीं बोला कि टीवी वाले हमारी न्यूज मत दिखाओ, बल्कि हम लोग सरकार में थे तो हमारा ज्यादा विरोध टीवी में होता था। आजादी थी टेलीविजन वालों को, अखबारों को, पूरा हम लोगों के खिलाफ लिखते थे लोग। लेकिन आज हम और आप देख रहे जो भी हो रहा है, कुछ ज्यादा समझाने की, बोलने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार लोग हैं। तो हमारे देश में राहुल गांधी ने भूतों में भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा निर्णय लिया कि मैं 3,500 किलोमीटर पैदल चलूंगा। 3,500 किलोमीटर। आप 5 किलोमीटर चल के आए तो आपको समझा होगा क्या तकलीफ आराम होती है। वो व्यक्ति 3,500 किलोमीटर, और उन्होंने बोला जो पुराना राहुल गांधी है उसको मैंने मार दिया है, वो मर गया, वो खत्म हो गया, अब नया राहुल गांधी का जन्म हुआ है। आप ढूंढो पुराने राहुल गांधी को किधर है। अभी मैं नया राहुल गांधी बनकर पब्लिक के बीच में आया हूं। महात्मा गांधी की विरासत लेके वो आया है, और 3,500 किलोमीटर। ये लोग बोलते हो कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, इतनी ठंडी है जम्मू कश्मीर में, टी शर्ट पे कैसा चल रहे। बाबा लोगों के चमत्कार तो हम टीवी पे आजकल देखते रहते हैं, जो भी झूठ सच आता है, पर राहुल गांधी का चमत्कार इतनी ठंडी के अंदर भी एक टी शर्ट में पदयात्रा कर रहे हैं, सैकड़ों किलोमीटर की, एक दिन नहीं रोज। ये कुदरत का उनको आशीर्वाद है, ये ईश्वर का उनको आशीर्वाद है, डिवाइन पावर का उनको ब्लेसिंग है। कोई व्यक्ति इतने किलोमीटर चल नहीं सकता, बीमार हो जाएगा, पैर में छाले आएंगे, दर्द हो जाएगा,
ये हम कोई रोबोट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है हमारी शरीर, हर एक का शरीर का मेडिकल साइंस एक ही है। तो इतना किलोमीटर एक आदमी, गांधी जी भी इतना कभी नहीं चले। गांधी जी एक गांव से एक जिले में जाते थे। मैंने तो महात्मा गांधी पे पीएचडी किया है, रिसर्च किया, मुझे मालूम है। पर राहुल गांधी ने तो दुनिया के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, 3,500 किलोमीटर। और अभी वो यहाँ रुकने वाले नहीं है। मैंने सुना 2-3 महीने में ये जो दक्षिण से उत्तर की ओर गए हैं। अब मैंने ऐसा सुना है कि 2-3 महीने में या जो भी तारीख निकलेगी अभी उनकी, वो पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे। अब गुजरात से और आसाम, ऐसी उनकी पूरी पदयात्रा फिर से शुरू होगी 2-4 महीने की। और ये रुकेंगे नहीं। चुनाव से उनको कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन के लिए पदयात्रा नहीं है। ये एक उनके जीवन का मिशन लेके कि मैं हिंदुस्तान के हर गरीब के गांव को देखूं। दिल्ली में बैठ के मैं नहीं समझ सकता पब्लिक की क्या तकलीफ है। मैं जिन गांव में एमएलए और एमपी भी नहीं गए, उन गांव में जाऊं, वहां की पब्लिक से मिलूं, उसकी तकलीफ देखूं। और कभी कांग्रेस पार्टी को जनता जब भी मौका देगी तो मैं इन सब तकलीफों को कैसा दूर करना है उसकी योजना बनाऊं और उसको दूर करूं। ये राहुल गांधी का लक्ष्य है, उनका उद्देश्य है। और ये भारत जोड़ो यात्रा लोग बोल रहे थे 10 दिन में खत्म हो जाएगी, 20 दिन में चलेगी। बीच में कोरोना का बहुत प्रचार हुआ, कोरोना आ रहा, जल्दी बंद करो। फिर वो कोरोना भी बीच में से गायब हो गया। और जम्मू कश्मीर में उनके पहुंचने के पहले बम विस्फोट हो गए। फिर भी उन्होंने कहा जो होगा जाने दो। मेरे घर में मेरी दादी शहीद हुई, मेरे पिताजी शहीद हुए। मैं शहीदों के परिवार का व्यक्ति हूं, मुझे कोई डर नहीं है। और मैं निडर होकर हिंदुस्तान में आगे इसी काम को चलाऊंगा। तो राहुल जी का जो मिशन है, आज इस देश के गरीब को जो तकलीफ है, लोकतंत्र को तकलीफ है, आज जो भी हालत है हमसे आपसे छुपी हुई नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार कैसे आई वो भी हमने देखा। क्या मध्य प्रदेश की सरकार कैसे गिरी वो भी हमने देखा। कर्नाटक की सरकार चुनी हुई कैसे गिर गई और कैसे वहां एमएलए पार्टी बदल के कैसे कर्नाटक में दूसरी सरकार बैठ गई। पहले तो सरकार एमएलए को चुन के नहीं आने देना, फिर गलती से अगर एमएलए जीत गए विरोधी पार्टी के, बीजेपी के खिलाफ अगर सरकार बन गई तो इन एमएलए के तोड़ के सरकार को गिराना। ऐसा कभी 75 साल में कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ कि 30-30, 40-40 एमएलए फुट रहे और फिर चुनाव हो रहे, फिर उसको गवर्नमेंट पूरी बैठ गई। ये नया प्रयोग हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की सरकार, कर्नाटक की, यहाँ की, गोवा की, कितनी सरकारों का नाम ले तो सरकारें गिरी। तो आज तो आपको हमको एक एक घर जाना है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर आराम कर रहा है या थोड़ा निष्क्रिय हो गया तो विरोधी पार्टी में दूसरी कोई पार्टी नहीं है जो जनता के बीच में जाए। आज अगर राहुल गांधी नहीं निकलते तो सब विरोधी पार्टियां अपने घर में बैठी हुई, कोई बाहर आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने वो जवाबदारी स्वीकार की है और कांग्रेस के कार्यकर्ता में आज भी करोड़ों कार्यकर्ता, हमको पिछली लोकसभा में ठीक है 17 करोड़ वोट बीजेपी को मिले, पर हमको भी कांग्रेस को भी 11 करोड़ के ऊपर वोट मिले। हमको भी 12 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं। कांग्रेस के साथ आज भी 11 करोड़ जनता हिंदुस्तान की, तुमको 17 मिले होंगे, पर हमारे साथ भी 11 करोड़ लोग हैं। आज भी लोगों का प्रेम आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर बाहर निकल गया और एक एक घर में अगर गया तो उसको जो प्रेम मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। राहुल गांधी को जो प्रेम और आशीर्वाद मिला है हर राज्य में, हर जगह,
पहले बोलते थे दक्षिण में उनको प्रेम मिल रहा है, जरा बाहर आएंगे तो नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में आए तो उससे ज्यादा मिला उनको। फिर बोले इनको हिंदी प्रांतों में जहां बीजेपी की सरकार है राहुल गांधी के लोग ज्यादा नहीं आएंगे। महाराष्ट्र से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में आए, मध्य प्रदेश से ज्यादा हरियाणा में आए, दिल्ली में और भी ज्यादा आए, और पंजाब और यूपी में हजारों एक पदयात्रा 4-4 किलोमीटर की राहुल गांधी की, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक लोग उनके पीछे चल रहे हैं और हुजूम चल रहा है। टेलीविजन पर नहीं दिखाएंगे, यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ लाखों आदमी चल रहे हैं। और इतनी बड़ी खबर को आप टेलीविजन पर दबा रहे हो, ये हिंदुस्तान में आज तक कभी हुआ नहीं। इसलिए आपको, हमको, हमारे कार्यकर्ता नाना भाई पटोले ने निर्णय लिया पूरे महाराष्ट्र में कि कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक घर जाए, राहुल जी का लेटर, राहुल जी का जो संदेश है उसको पहुंचाए, उनकी तकलीफ आराम उनका सुने, और इस देश में एक नया वातावरण, नया माहौल जो इस पदयात्रा, इस भारत जोड़ो यात्रा से जो शुरू हुआ है, हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब है हम लोगों के घर जाए, उनको प्रणाम करें, हाथ जोड़े, नमस्कार करें, और उनका क्या तकलीफ आ रहा है उसको जाके मिले। आज भी कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस में आप मैदान में उतरे तो इतने लोग आपके साथ पैदल चल के आए, ये कोई छोटी बात नहीं है। और गोंदिया जिला तो शुरू से कांग्रेस की विरासत है ये। मैं तो यहाँ 1980 का विद्यार्थी नेता था, जब से आ रहा हूँ उस जिले में। ये जिला कांग्रेस का जिला है। ये जिले में कांग्रेस की विचारधारा, हमारे आपस की कुछ गलतियों से कभी कुछ कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये जिला शुरू से कांग्रेस के नीतियों के साथ में खड़े रहा है। तो गोंदिया जिला और भंडारा जिला ये ऐसे जिले हैं, यहाँ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं। आप बंसेल जी और सब अनुभवी लोग यहाँ पर देखिए, तो हमारे बरारी जी ने और कटरेल जी ने कितना अच्छे दोनों ने यहाँ पर आपके सामने विचार रखे, इतने डिटेल में बात किया। तो सब अनुभवी लोग, हमारे पुराने लोग कांग्रेस के पूरे प्रमुख है, इनको सब विषय मालूम है, और कार्यकर्ता सब मिलजुल के अगर भूल जाएंगे तो मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र का नेतृत्व आप भंडारा गोंदिया जिला कर रहा है। पूरी कांग्रेस के अध्यक्ष और नाना पटोले जी है। आज महाराष्ट्र की दिशा बदलने की जवाबदारी भंडारा गोंदिया जिले को दी गई है। राहुल गांधी का सबसे ज्यादा प्रेम और विश्वास आज नाना पटोले के ऊपर है। तो ऐसा नेतृत्व अपने दोनों जिलों को मिलने के बाद ये दोनों यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के पूरे तिरंगे झंडे को तिरंगामय वातावरण बनाने के लिए, और बीजेपी के जो भी चालबाजियां हैं किसी से छुपी हुई नहीं है। अरे भाई 400 रुपए के सिलेंडर को आप 1100 रुपए का करते हैं, और जब 400 का सिलेंडर था तो मोदी जी बोलते थे देखो कांग्रेस वाले जो 400 का सिलेंडर किया उसके खिलाफ बोलते थे। पेट्रोल हमारे जमाने में 60 रुपए का था तो बोलते थे कितना पेट्रोल महंगा हो गया, आज 100 रुपए के ऊपर गया। आज हर चीज इतनी महंगी कर दिया है कि आज आपको मेरे को उसकी समझ आ रही है, लोगों को, गरीबों की समझ आ रही है। लेकिन हमारे आप जब हाथ जोड़ो यात्रा में निकलेंगे, लोगों के असंतोष का, रोष का आपको परिचय होगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, और पूरे लोगों को साथ में जोड़िए, पूरी जनता को जोड़िए, और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सब भाइयों की एकता, फिर कौन सी जाति का है, कौन सी भाषा का है, ये हिंदुस्तान में कभी हम लोगों ने ये भावना आजादी की लड़ाई में पैदा हुई ना बाद में पैदा हुई। इस देश में जो पैदा हुआ है वो हमारा भाई है, वो भारत माता का सपूत है। भारत माता की जय जो लोग बोलते हैं, भारत माता का मतलब है जो देश मां है, और जो भी वहां पैदा हुआ उसका बेटा है, बेटे आपस में भाई है। भारत माता के बेटे आपस में लड़ नहीं सकते, हर एक की मां एक ही है भारत माता, और उसके जो भी बेटे हैं, जो भी जाति के, भाषा के, धर्म के, वो सब सगे भाई की तरह है। और आप कितना भी भेद डालो, उनमें भेद नहीं आएगा। हिंदुस्तान में प्रेम की लौ शुरू से जली है, कभी खत्म नहीं होगी। और हमको मालूम है कुदरत ने भी हम सबको एक रखा हुआ है,
कोई हॉस्पिटल में बीमार हो जाए और उसको खून की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, तो क्या बोलते हैं मुसलमान बीमार है तो खाली मुसलमान का ब्लड दो, उसको हॉस्पिटल में हिंदू का मत दो? कोई नहीं बोलता। ग्रुप बने हुए हैं, कोई ओ ग्रुप है, कोई ओ है, बी है, अलग अलग ब्लड के ग्रुप हैं। वो जिस ग्रुप का ब्लड होगा, ब्लड बैंक में कोई पता नहीं कि हिंदू का ब्लड है कि मुसलमान का ब्लड है। ब्लड बैंक से वो खून लेके जब उसको मरीज को चढ़ाते हैं, वो मरीज बचता है हिंदू के खून से, मुसलमान बचता है मुसलमान के खून से, हमारा हिंदू बचता है, सिख के खून से कोई ईसाई बचता है। ब्लड बैंक में ऊपर कुदरत ने कोई भेद नहीं किया है, तो कितना भी हिंदू मुसलमान कर ले, इंसानियत में कभी भेद नहीं होता। और ये हिंदुस्तान ऋषियों मुनियों की संतान है। हमारा वसुदेव कुटुंब का पूरा पृथ्वी हमारा संचार है। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ, ऋग्वेद का पार्लियामेंट के ऊपर हमारा पहली लाइन संसद भवन पर लिखी है, वसुदेव कुटुंबकम, मतलब ये पृथ्वी पर रहने वाला हर व्यक्ति हमारा फैमिली है। जो पूरे दुनिया का आदमी हमारे परिवार का मेंबर है। और तो हिंदुस्तान में अगर हिंदू मुसलमान करोगे तो कहाँ हिंदू धर्म का ऋग्वेद गया, कहाँ हमारे प्रिंसिपल गए? इसलिए हमको सबको भाईचारे से काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है भंडारा और गोंदिया जिस तरह भारत जोड़ो अभियान में एक नंबर पर यहाँ पर काम हुआ, वैसे इसमें भी हाथ से हाथ जोड़े में आपको पूरा यश मिलेगा। पूरे लोग आपके साथ कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मिलेगा। और दोनों जिलों की जनता आपका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस के लोग हमारे घर तक आए और वो आपको आशीर्वाद देने के लिए व्याकुल है। इन्हीं भावना के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।